बच्चों, आज हम पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1 एक पदेन उत्तरत। क एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्यः। एक शरीर में स्थित किसकी रक्षा करनी चाहिए? पृथ्वी। किसकी रक्षा करनी चाहिए? पृथ्वी। ख शरीरे क प्रहरति। शरीर पर कौन प्रहार करता है? अरि। कौन प्रहार करता है? अरि। अरि किसे कहते हैं? शत्रु को। ग स्वजनः कुत्र प्रहरति। स्वजन कहाँ प्रहार करता है? हृदये। हृदय पर। कहाँ प्रहार करता है? हृदये। घ केकय्या भर्ता केन समः आसीत्। केकयी का स्वामी किसके समान था? शक्र समः। इंद्र के समान। य का मातु परिवादं श्रोतुं न इच्छति। कौन माँ की निंदा सुनना नहीं चाहता? रामः। कौन नहीं सुनना चाहता? रामः। च केन लोकं युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। केन किसने संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था? किसने कर लिया था? लक्ष्मणेन। किसने किया था? लक्ष्मणेन। छ प्रतिमा नाटकस्य रचयिता का। प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? भासः। भास। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः। राम का अभिषेक क्यों टल गया? रामस्य अभिषेकः केकय्या कथनेन निवृत्तः। ख दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तवान्। दशरथ की मूर्छा सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध से क्या कहा? क्या कहा? कथम कथम मोहम उपगत इति। ग लक्ष्मणेन किम कर्तुं निश्चयः कृतः। लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया? लक्ष्मणेन लोकं युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। लक्ष्मण ने संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया। रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि। राम ने 3 पाप कौन से कहे? रामः स्वधनम राम ने स्वधनम अपने धन को, शरम बाण को, रुचिरम और इच्छा को, च इति ये 3 त्रीणि पातकानि उक्तानि ये 3 पाप बताए। य रामः लक्ष्मणस्य रोषं कथं प्रतिपादयति। राम लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित करते हैं? त्रैलोक्यं दधुकामेव ललाटपुटसंस्थितः भ्रुकुटी लक्ष्मणस्य एषा नियति इव व्यवस्थितः। तीनों लोकों को जलाने की इच्छा वाली मस्तक पर स्थित भ्रुकुटी लक्ष्मण की यह भ्रुकुटी नियति के समान व्यवस्थित है। प्रश्न संख्या 3 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत।
रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों के सामने हमें उनके स्थान पर किम शब्द के रूप लिखने हैं। जो विभक्ति और वचन अंडरलाइन किए हुए शब्द में है वही विभक्ति और वचन हमारे किम शब्द के रूप में आएगी। मया एकाकिन्या गंतव्यम। मया जो है वो अस्मद का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तो मया की जगह किम शब्द के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में चलाएंगे तो क्या आएगा? केन। क्या आएगा? केन। ख दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि। तो यहाँ आप देख रहे हो दोषेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द के रूप में भी सप्तमी बहुवचन लगाओगे तो दोषेषु की जगह क्या हो जाएगा? केशु। ग राज्ञा हस्तेन एव विसर्जिताः। यहाँ आप देख रहे हो राज्ञा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो किम के रूप में भी तृतीया विभक्ति एक वचन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? केन। क्या हो जाएगा? केन। पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति। यहाँ आप देख रहे हो पार्थिवस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम में भी षष्ठी एक वचन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। य शरीरे अरि प्रहरति। शरीर पर शत्रु प्रहार करता है, तो कहाँ के लिए क्या शब्द होता है? कुत्र। क्या शब्द होता है? कुत्र। तो वाक्य बनेगा आपका कुत्र अरि प्रहरति। प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितेषु संवादेषु क कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे हुए संवाद को कौन किसको कहता है? संवाद जो है यहाँ वाक्य दिए हुए हैं। ये बात क कथयति कौन कहता है, कम प्रति कथयति और किसको कहता है। यहाँ आप देख रहे हो क कथयति में क में विसर्ग लगे हुए हैं और उसी के सामने कम प्रति कथयति, यहाँ कम में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। क में प्रथमा है, कम में द्वितीया है, तो ऐसे ही जब कौन कहता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाओगे और कम प्रति कथयति किसको कहता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगाओगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है क एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्यः। एक शरीर में स्थित पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। ये वाक्य किसने कहा? रामः। तो क्या आएगा यहाँ पर? रामः। कम प्रति कथयति और किसको कहा? कांचुकियम। किसको कहा? कंचुकियम। दूसरा देखिए ख अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्व आर्जम उपनेक्षितुम। स्त्रियों की बुद्धि पर अपनी सरलता को मत उपनेक्षितुम मत लगाओ। यहाँ पर ये वाक्य किसने कहा? कंचुकीय। किसने कहा? कांचुकीय। किसको कहा? रामम। किसे कहा? रामम। राम को। अब नेक्स्ट देखिए ग नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां। नए राजा के विषय में प्रजा को शंका नहीं है। यहाँ पर ये वाक्य क कथयति कौन कहता है? रामः। किसको कहता है? कांचुकियम। नेक्स्ट देखिए घ रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। रोने के समय पर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ने धनुष ग्रहण कर लिया। ये वाक्य किसने कहा? सीता। किसने कहा? सीता। कम प्रति कथयति और किसको कहा? रामम।
किसको कहा? राम को। यह न शक्नोमि रोषम धारितुम, मैं क्रोध धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। ये वाक्य कौन कहता है? लक्ष्मणः। किसको कहता है? रामम। च एनाम उद्दिश्य देवतानां प्रणामा क्रियते, इनको उद्देश्य कर कर देवताओं को प्रणाम करती हूँ। ये वाक्य किसने कहा? सीता। और किसको कहा? रामम। छ यत् कृते महति क्लेशे राज्ये न मे मनोरथा, जिसके लिए जिस राज्य के लिए महान क्लेश है, मैं न मनोरथा, वह मेरी इच्छा नहीं। ये वाक्य किसने कहा? लक्ष्मणा। किसको कहा? रामम। किसको कहा? रामम। पाठ 5 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बेटा मैं आपको लिखवा दूंगी। तो अब अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए। पहला शब्द है परित्रातव्यः। यहाँ है परि उपसर्ग, त्रा धातु, तव्यत प्रत्यय। दूसरा है आपका वक्तव्यम में वच धातु है और वच धातु के बाद क्या लगा हुआ है? तव्यत प्रत्यय। क्या लगा हुआ है? तव्यत प्रत्यय। बेटे तव्यत प्रत्यय की पहचान क्या है कि या तो तव्य दिखाई देगा लास्ट में लगा हुआ, या तव्यम या तव्या। ये तीनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहला परित्रातव्य में तव्यत प्रत्यय है और इसी प्रकार वक्तव्य में भी तव्यत ही प्रत्यय है। अगला उदाहरण देखिए, रक्षितव्या। अब यहाँ रक्ष धातु है और प्रत्यय कौन सा है? तव्यत, क्योंकि यहाँ तव्या लगा हुआ है। स्त्रीलिंग में तव्या हो जाता है, पुल्लिंग में तव्य हो जाता है और नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? तव्यम। अगला देखिए भवितव्यम। भवितव्यम में कौन सी धातु है? भू धातु, तव्यत प्रत्यय। अगला है पुत्रवती। पुत्रवती में पुत्रवत शब्द है और नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को, नित्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और नी प्रत्यय का केवल ई शेष रहता है, इसलिए पुत्रवत जमा ई क्या हो जाएगा? पुत्रवती। अगला है श्रोतुम। श्रोतुम में कौन सी धातु है? श्रु। और तुम से क्या पता लग रहा है? कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। अगला देखिए विसर्जितः। वि उपसर्ग, सृज धातु, कता प्रत्यय। कता प्रत्यय जहाँ लगा होता है वहाँ वाक्य धातु के पश्चात अंत में क्या दिखाई देता है? त। जैसे सृज धातु के बाद क्या दिखाई दे रहा है? त। तो यहाँ कता प्रत्यय। इसी प्रकार गताह में भी गम धातु कता प्रत्यय, शोभिता में भी क्षुभ धातु कता प्रत्यय। अगला है धारयितुम। कौन सी धातु है? धार्य, धारय। कौन सी धातु है? धारय। और तुम देखने से क्या पता लग रहा है? कौन सा प्रत्यय? तुमुन। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 8, अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। नीचे लिखे हुए शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करो। पहला है शरीरे। शरीरे का क्या अर्थ है? शरीर पर। अस्माकं शरीरे अनेकानि अंगानि सन्ति। हमारे शरीर में अनेक अंग हैं।
प्रहरति प्रहार करता है। दोषः अस्मासु प्रहरति दोष हम पर प्रहार करता है। भर्ता भर्ता का क्या अर्थ होता है? स्वामी। सीता मातु भर्ता श्री रामः सीता माता के स्वामी श्री राम हैं। अभिषेकः अभिषेक अभिषेक कहते हैं बेटे एक तरह से स्नान कराने को। अभिषेक क्या होता है? स्नान। श्री रामस्य राज्य अभिषेकः अभवत् श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। जब बेटा राज्य अभिषेक करते हैं तो क्या होता है? सभी तीर्थ स्थानों का जल लाया जाता है और राजा को सिंहासन पर बिठाकर वो जल जो है उसके सिर पर डाला जाता है। उसे हम राज्य अभिषेक कहते हैं। पार्थिवस्य राजा का पार्थिवस्य शरीरः भस्मी भवति राजा का शरीर भस्म हो गया। प्रजानाम प्रजा का राज्ञः प्रथमं कर्तव्यं प्रजानाम अनुरंजनम राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा का मनोरंजन अर्थात प्रजा को प्रसन्न रखना। हस्तेन हाथ से मानवः हस्तेन कार्यं करोति मनुष्य हाथ से कार्य करता है। धैर्य सागरः धैर्य का सागर। रामः धैर्य सागरः आसीत् राम धैर्य के सागर थे। पश्यामि देखता हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णेषु हाथ से अयम रामस्य करेणु यह राम के हाथ हैं। गंतव्यम तेन वनम गंतव्यम उसे वन जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 में देखिए अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखत नीचे लिखे हुए का अपनी भाषा में भावार्थ कीजिए। शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनः तथा शरीर पर अरि शत्रु प्रहरति प्रहार करता है। हृदय स्वजना तथा और वैसे ही संबंधी हृदय पर प्रहार करते हैं। कहने का आशय है कि जिस प्रकार कोई अपना दिल में बैठ जाता है वैसे ही दुश्मन शरीर पर प्रहार करता है। ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। नवनिर्पति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम नए राजा के बारे में प्रजा में शंका नहीं है। कहने का आशय है नए राजा के विचार में प्रजाजनों की कोई शंका नहीं अर्थात प्रजा राजा पर विश्वास करती है। ग यदि न सहसे राज्ञा मोहम यदि राजा की मूर्छा सहन नहीं होती धनुष पृष्ठ माँ दयाम धनुष को उठाओ दया मत करो। यहाँ पर लक्ष्मण जो है श्री राम को कहते हैं यदि आपकी महाराज दशरथ की आपको महाराज दशरथ की मूर्छा सहन नहीं होती तो दया मत दिखाओ धनुष उठाकर प्रहार करो। यत् कृते महति कलेशे राज्ये में न मनोरथा जिस राज्य के लिए इतना कलेश हुआ ऐसे राज्य में मेरी इच्छा नहीं है। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण कहते हैं जिस राज्य के लिए इतना अधिक कलेश हो रहा है अर्थात श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है ऐसे राज्य की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। प्रश्न संख्या 10
अधोलिखित पदेषु संधिच्छेदाः कार्याः। नीचे लिखे हुए पदों का संधिच्छेद करो। संधिच्छेद करने का अर्थ होता है उन्हें दोनों शब्दों को, 2 या 3 शब्द जितने भी आपस में मिले हुए हैं उनको अलग अलग करके लिखना। जैसे पहला है रक्षितव्येति, इसका संधिच्छेद रक्षितव्या जमा इति। गुणेनात्र, गुणेन जमा अत्र। शरीरे अरि, शरीरे जमा अरि। स्वजना, स्वजनस्तथा, इसका संधिच्छेद क्या होगा? स्वजनः जमा तथा। येना कार्यम, येना कार्यम का संधिच्छेद येन जमा अकार्यम। खलवस्मात्, खलवस्मत्, इसका संधिच्छेद खलु जमा अस्मत्। किमप्यभिमतम, किम जमा अपि जमा अभिमतम। हस्तेनैव, हस्तेन जमा एव। दधुकामेव, दधुकामा जमा इव।